हेलो गाइज, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेल्स यानी सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले आए, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आए। यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ समानताएं होते हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होगा, डीएनए भी दोनों में पाया जाए, न्यूक्लियोटाइड रीजन्स भी दोनों में, न्यूक्लियस भी दोनों में और राइबोसोम। बट जो यूकैरियोटिक होता है उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है और जो प्रोकैरियोटिक होता है इनमें 20S राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ पे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक्स 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच इनका शेप होता है। सेल हैव इन्वॉल्व टू डिफरेंट आर्की स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल की दो आर्की स्ट्रक्चर होता है। पहला प्रोकैरियोटिक स्टाइल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक स्टाइल, यानी कि प्रोकैरियोटिक शैली और यूकैरियोटिक शैली। प्रोकैरियोटिक सेल्स हर फर्स्ट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर वेयर ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी पे लाइफ आई थी तभी बिलियंस वर्ष पहले ही क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए गए। प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वे अधिकतर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर ऑन द अर्थ, यानी कि ये हमारे पृथ्वी पर तब से दिखना स्टार्ट हुए अबाउट आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद। बट दे आर मच मोर एडवांस, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा एडवांस होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अनलाइक प्रोकैरियोटिक कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, लेकिन जैसे प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर था वैसे ही यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, यानी प्रोकैरियोटिक के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स आर द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ सेल। जो प्रोकैरियोटिक्स होता है वह सिंपल टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि साधारण सेल होता है। ओल्डेस्ट टाइप पुराने सेल होते हैं। सेल अपीयर अबाउट फॉर बिलियंस ईयर्स एगो, यानी यह बिलियंस ईयर्स पहले ही अपीयर हो गए थे। प्रोकैरियोटिक्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वह सबसे बड़ा ग्रुप होता है इन ऑर्गेनिजम्स में। ओके, प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर्स, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट, और जो प्रोकैरियोटिक्स होता है ऑल इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जैसे एक्वेटिक मीडियम में, सॉइल में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल मीडियम में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, या हर जगह प्रोकैरियोटिक्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे आर सर्कुलर शेप्ड जेनेटिक मटेरियल डिसअपियर थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर शेप में पड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और प्रोकैरियोटिक्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक्स हैव ए सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो प्रोकैरियोटिक्स होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। और प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर्ड टू यूकैरियोट्स, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोट्स वेरी स्मॉल साइज होता है। शेप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी शेप कोकाई, कोकाई मतलब स्फेरिकल यानी कि गोले की आकार की, बेसिलस मतलब रॉड शेप यानी कि रॉड की आकार की इस प्रकार, और स्पाइरल यानी हेलिकल्स इस प्रकार से, जैसे वायर घुमा हुआ होता है जस्ट इस टाइप्स के प्रोकैरियोटिक शेप्स होते हैं या सेल होते हैं।
यहाँ पे देखिए एक बैक्टीरिया का डायग्राम दिया है और बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस रीजन्स है, राइबोसोम है, पिल्स है, जो कि इनको मोटिलिटी में हेल्प करता है, और फ्लैजेला है, ये भी क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा यूकैरियोटिक्स के कैरेक्टर देख लेंगे। यूकैरियोटिक सेल अपीयर एक्सपोनेंशियली ऑन बिलियंस ईयर्स एगो। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है यह लगभग बिलियंस ईयर्स एगो अपीयर हो गए थे, यानी देखे गए थे। यूकैरियोट्स आर जनरली मोर एडवांस देन प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और सभी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड लीनियर जेनेटिक मटेरियल। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं लीनियर होते हैं, जैसे डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर इस टाइप का। अनलाइक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स हैव सेवरल डिफरेंट पार्ट। अधिकतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनेल्स हैव कवरिंग नोन एज मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स हैव ए कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। यूकैरियोट्स के अंदर बहुत जटिल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और यूकैरियोट्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक इन साइज। एक बात ये भी है, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वे स्मॉल साइज में होते हैं और जो यूकैरियोटिक्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है और लार्ज होता है, प्लस में हाई कॉम्प्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक यूकैरियोटिक सेल्स का सिंपल डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और वैक्यूल्स पाए जाते हैं और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ऑर्गेनल लैक ए मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके ऑर्गेनल लैक मेम्ब्रेन होते हैं, यानी बिना मेम्ब्रेन के ही उनके ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनेल्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक्स में जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वे एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। राइबोसोम आर द ओनली ऑर्गेनेल्स। और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो राइबोसोम्स। मल्टीपल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड राइबोसोम। और यूकैरियोटिक्स में मल्टीपल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड होते हैं विथ राइबोसोम के साथ। जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म डीएनए एंड आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक्स में वे ऐसे ही फ्लोटिंग करता रहता है या पड़ा रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मेम्ब्रेन कवर्ड जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वे यूनिसेलुलर होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं मैक्सिमम मल्टीसेलुलर होते हैं और रेयर केस में यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं स्मॉलर साइज में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर साइज में होते हैं। हैज लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक्स है इनकी संख्याएं और नंबर ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा है और जो यूकैरियोटिक है संख्या कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स से कम है या ऑर्गेनिज्म से कम है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं अपीयर 4 बिलियन ईयर्स एगो, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स 1 बिलियन ईयर एगो अपीयर हो गए थे, यानी देखे गए थे।
यहाँ पे हम सिमिलरिटी देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, दोनों में डीएनए पाए जाते हैं, दोनों में न्यूक्लियोटाइड रीजन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है और राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं और जो प्रोकैरियोटिक है इनमें 20S राइबोसोम पाए जाते हैं। सिमिलरिटी देखते हैं, बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि दोनों जो सेल होते हैं वे एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ सेल हैव राइबोसोम, दोनों सेल्स क्या कर रखते हैं, राइबोसोम रखते हैं या होता है दोनों सेल्स में। बोथ टाइप्स ऑफ सेल हैव डीएनए, दोनों सेल के पास क्या होता है, डीएनए होता है। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव ए लिक्विड इन्वायरमेंट नोन एज साइटोप्लाज्म, यानी कि दोनों सेल्स के पास लिक्विड इन्वायरमेंट होते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर एंड सिंपलर, यानी हमें यहाँ पे पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं और सिंपल होते हैं। क्यों? अधिकतर जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वह बैक्टीरिया होते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं वह प्रोकैरियोटिक्स हैं और इनकी साइज 10 से 100 माइक्रोन के अंदर होता है। और सिंगल सेल और एक सेल का जब प्रोकैरियोटिक्स होता है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। और यह स्ट्रिंगिंग ऑफ सिंगल सेल्स होते हैं जो भी फिलामेंटस होते हैं। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल है, देख लीजिए। दिज आर प्रोकैरियोटिक, जैसे में इकोलाई ऑन द हेड ऑफ स्टील पिन, यहाँ पे देखिए हेड ऑफ स्टील पिन आपको शो हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपली बिल्ट, एग्जाम्पल इकोलाई। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं सिंपली बने होते हैं, जैसे में पहला एक कैप्सूल, ये क्या होता है, स्लिमी आउटिंग कोटिंग होता है, यानी कि सबसे बाहरी परत होता है। सेल वॉल क्या होता है, थ्रूअर मिडिल लेयर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन डेलिकेट इनर स्किन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह डेलिकेट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपली बिल्ट, एग्जाम्पल इकोलाई, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वे सिंपली बिल्ट यानी बने होते हैं, जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे इकोलाई का लिया। साइटोप्लाज्म जो होता है इनर लिक्विड फिलिंग्स, यानी कि अंदर लिक्विड भरा होता है। डीएनए इन वन बिग लूप, जो डीएनए होता है एक लूप के रूप में होता है, यानी कि उलझा हुआ होता है जैसे धागे होते हैं। पीली ऑफ स्टिकिंग टू थिंग्स, यानी कि यह क्या होता है, स्टिकिंग टू थिंग्स, यानी कि थिंग्स से चिपके हुए या तो चलने के लिए हेल्प करता है। फ्लैजेला फॉर स्विमिंग, फ्लैजेला लिक्विड एक्वेटिक मीडियम में क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। राइबोसोम होता है, ये क्या करता है, बिल्डिंग प्रोटीन, यानी प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, आज यहाँ के लेक्चर हम खत्म करते हैं और अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक लाइफ स्टाइल, प्रोकैरियोटिक लाइफ स्टाइल। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।